कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए आप जब भी पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान जी की ही पूजा ही की जाती है, क्योंकि गणेश भगवान सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं और उनकी कृपा से जो भी कार्य आप शुरू करते हैं वह बिना विघ्न बाधा के कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए जब भी जो भी लोग अपने घरों में गणेश भगवान की मूर्ति रखते हैं तो वह उनकी पूजा अर्चना भी उसी विधि विधान से करते हैं। हालांकि देखा जाए महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत ही धूमधाम से अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। आपने अक्सर अपने घरों में भी गणेश जी की मूर्तियां रखी होंगी। इवन कई घरों में बहुत बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। अगर मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे घर में भी बहुत बड़ी बड़ी गणेश जी की एक नहीं कम से कम 8 या 10 मूर्तियां आपको देखने को मिल ही जाएंगी। हालांकि गणेश जी की सूंड को लेकर के लोगों के मन में बहुत संशय रहता है कि आखिर कौन सी सूंड का जो हिस्सा है वह किस तरफ होना चाहिए, कौन सी मूर्ति हमें खरीदनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो जब भी गणेश जी की सूंड की बात आती है तो अलग अलग जो भी संप्रदाय हैं, अलग अलग जो धर्म हैं, या मैं कहूँ उनकी जो अपनी धारणाएं जो मान्यताएं विद्यमान है वह सूंड को लेकर के अलग अलग है। मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो दक्षिण दिशा की ओर, अगर गणेश जी की सूंड की मूर्ति में सूंड दक्षिण की तरफ अगर मुड़ी हुई है तो कहा जाता है ऐसी मूर्ति को घर पे नहीं रखना चाहिए, वह ना तो उसकी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ी हुई सूंड जो है वह शुभ नहीं मानी जाती है और दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा मानी जाती है। इवन यहाँ तक भी मान्यताएं हैं कि अगर आप लोग इस प्रकार की मूर्ति को घर में रखते हैं तो अक्सर ऐसी मूर्तियाँ घर में खंडित हो जाती हैं, अर्थात टूट जाती हैं। दक्षिण दिशा की तरफ जो भी गणेश जी की सूंड मुड़ी हुई होती है, इस प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं वह केवल मंदिरों में ही देखी जाती हैं। और जो भी दक्षिण मुखी गणेश की जो सूंड की जो मूर्ति होती है उसके लिए उसका पूजा विधि विधान जो होता है वह भी अलग तरीके से बताया जाता है और कहा जाता है कि अगर उस मूर्ति की पूजा आप संपूर्ण विधि विधान से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं गणेश जी के क्रोध का भी भागीदार उस जातक को बनना पड़ता है। भगवान गणेश जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे तो इसके लिए अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति अगर आप रखते हैं और संपूर्ण विधि विधान से अगर उनकी पूजा करते हैं तो शास्त्र में कहा गया है, एवं लोगों की भी ये मान्यताएं हैं कि ऐसी मूर्ति की पूजा करने से भगवान सब प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करते हैं। संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी दुख परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं, इच्छाओं को पूरी करते हैं और हमेशा समृद्धि घर में बनी रहती है। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं अलग अलग संप्रदायों में आपको देखने को मिलेंगी। आपने भी हो सकता है अपने घर में गणेश जी की मूर्तियां रखी होंगी, या फिर जब भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता है, अभी जैसे भी जो है कुछ लोग 16 को, कुछ लोग 15 को जो है कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो जन्माष्टमी के त्यौहार के बाद जो है फिर गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। इवन यहाँ पे त्योहारों की बात भी नहीं कर रही हूँ, अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई भी हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, या फिर आप ये प्लान भी कर रहे हैं कि आप एक गणेश की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएँ, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो अलग अलग मूर्तियाँ गणेश जी की मार्केट में आपको दिखाई देती हैं आखिर उसका अर्थ होता क्या है। अगर गणेश चतुर्थी के लिए भी अगर आप गणेश खरीदने के लिए जा रहे हैं तो कौन सा गणेश खरीदना आपके लिए सही रहेगा। व्हाइट बोर्ड में अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 प्रकार के गणेशों के बारे में यहाँ पे लिखा है, इन सब का क्या अर्थ होता है। अगर आप लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्ति रखने वाले हैं, आप गणेश के भक्त हैं और भगवान की मूर्ति अगर आप अपने घर में जो गणेश चतुर्थी का दिन होता है उस दिन स्थापित करने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सूंड वाली मूर्ति आपको अपने घर में रखनी है, ताकि 10 दिन के बाद फिर आप उनका निमज्जन कर सकें। या फिर आप हमेशा के लिए भी कोई मूर्ति रखना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में जो है बहुत सारे तांबे की बनी हुई, कॉपर की बनी हुई, इवन ब्रास की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ भी मार्केट में मिल जाती हैं। तो आखिर ज्योतिष के अनुसार क्या कहा जाता है कि आखिर कौन सी सूंड वाली मूर्ति
आपको घर में रखनी चाहिए, कौन सी सूंड वाली मूर्ति शुभ मानी जाती है। जब भी आप गणपति खरीदने के लिए जा रहे हैं तो अलग अलग सूंडों की जो दिशा होती है उसका आखिर क्या अर्थ होता है और उनका महत्व भी क्या है, और कौन सी मूर्ति की जो सूंड होती है वो किस तरफ होना आपके लिए घर परिवार में जो लोग जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं उनके लिए कौन सा गणेश शुभ माना जाएगा, किस तरफ की सूंड अत्यधिक शुभ मानी जाती है। और देखा जाए तो कुल 4 युग, अभी ये चौथा युग कलयुग चल रहा है, तो अलग अलग युग में गणेश जी ने अलग अलग रूपों में अपना अवतार लिया था और उनके कुल मिलाकर के जो है अलग अलग अवतार बताए भी जाते हैं। तो आखिर हर युग में किस नाम से उन्होंने अवतार लिया और हर युग में जो भी अवतार लिए हैं उनका नाम क्या है, और उनके 8 अन्य अवतार भी बताए जाते हैं, उनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। आखिर उनका भी क्या अर्थ होता है, वह कौन से 8 अवतार हैं। तो इन सभी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। भगवान शिव के सबसे छोटे पुत्र श्री गणेश जी, उनको यह वरदान भी दिया गया है कि सर्वप्रथम जितने भी देवी देवताओं की पूजा होगी सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम मान्य होगा और उसी के पश्चात बाकी अन्य देवी देवताओं की पूजा की जा सकेगी। तो जब भी हम लोग किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम पहला जो निमंत्रण होता है गणेश जी का आवाहन किया जाता है। इवन जब शादी विवाह भी रखा जाता है और जब कार्ड दिया जाता है तो सर्वप्रथम मंदिरों में जाके गणेश जी के चरणों में या जो भी उनके कुल देवी या देवता होते हैं उनके अनुसार वह भगवान को शादी या विवाह का कार्ड सर्वप्रथम निमंत्रण के रूप में ईश्वर को देते ही हैं। तो गणेश जी को जो सर्वप्रथम निमंत्रण दिया जाता है इसके पीछे का कारण है कि भगवान जो भी हम कार्य शुरू करने वाले हैं वह निर्विघ्न कार्य संपूर्ण हो जाए। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण इनमें कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि हर युग में गणेश भगवान ने अलग अलग रूप से अवतार लिए थे। तो जब सतयुग का चल रहा था तो उस समय गणेश भगवान ने महोत्कट के नाम से अवतार लिया था। इन जो भी मैं अवतार आपको बता रही हूँ इनकी पिक्चर भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी व्हाइट बोर्ड पर। उसके पश्चात जो सेकंड उन्होंने त्रेता युग में जो अवतार लिया था वह श्री मयूरेश्वर के नाम से उन्होंने अवतार लिया था, और जो तीसरा अवतार उन्होंने द्वापर युग में लिया था वह गजानन के नाम से उन्होंने तीसरा अवतार लिया था। और कलयुग में अभी उनका अवतार हुआ नहीं है, यह उत्पन्न होंगे। तो ये जो उनका अवतार होगा यह धूमकेतु के नाम से यह चौथा अवतार कलयुग में आएगा। भगवान गणेश जी के वैसे देखे जाए तो कुल मिलाकर के 8 अवतार या 8 रूप बताए जाते हैं, जिसमें से जो सर्वप्रथम है उसको वक्रतुंड के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो है वह एक दंत के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो उनका रूप है वह महोदर के रूप से जाना जाता है। चौथा उनका है गजानन अवतार के नाम से। पांचवा लंबोदर के नाम से। छठा विकटा अवतार के नाम से। सातवां सातवां अवतार है विघ्न राजा अवतार, और 8वां अवतार है धूम्रवर्णा अवतार। तो कुल मिलाकर के ये 8 अवतार और 8 रूप जो है गणपति के बताए जाते हैं जो उन्होंने अलग अलग समय पर लिए थे। अब सर्वप्रथम आता है कि गणपति जी की किस मूर्ति का क्या अर्थ होता है। तो व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मैं अलग अलग मूर्तियों के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। अगर आप घर पे भी कोई मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो कौन सी मूर्ति आपको लेनी चाहिए, और बल्कि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि मूर्ति का आकार जो है 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, इवन अगर मेरे घर में भी आप देखेंगे तो आपको 3-3 फुट की बड़ी मूर्तियाँ गणेश भगवान की अलग अलग अवतारों में स्वरूपों में मिल ही जाएगी।
तो सर्वप्रथम आपको ये पता होना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर गणेश जी की किस मूर्ति का क्या अर्थ होता है। जैसा कि आप मेरे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो है कम से कम 14-15 प्रकार के अलग अलग गणेश भगवान की मूर्तियों के नाम लिखे हुए हैं। ये मूर्तियाँ अमूमन मार्केट में बहुत बार आपको मिल भी जाएंगी और कई बार बहुत रेयर मूर्तियाँ होती हैं जो अक्सर दिखाई नहीं देती हैं। तो आखिर कौन सी मूर्ति का अर्थ क्या होता है और उस मूर्ति की पूजा करने से आपको किस प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है पंचमुखी गणेश जी। अक्सर आपने जो है 1 मुख वाले 3 मुख वाले गणेश जी देखे होंगे, लेकिन पंचमुखी गणेश जी बहुत कम दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आपको पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति भी प्राप्त हो जाती है, आप अपने घर में इन मूर्तियों को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं या सिर्फ जब भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता है 10 दिन के लिए तब के लिए भी रखना चाहते हैं, तो आप 10 दिन तक भी या जितने भी दिनों की आपकी मंशा है अपने घर में इनको स्थापित करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, तो कहीं ना कहीं जो फल मैं आपको बता रही हूँ इसकी प्राप्ति अवश्य होती है। तो जब आता है पंचमुखी भगवान गणेश जी के बारे में, तो गणेश चतुर्थी पर अगर आप लोग पंचमुखी गणेश भगवान जी की पूजा अगर पूरे विधि विधान से करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्ति की आवश्यकता होती है या कोई सिद्धि करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं किसी चीज़ में पारंगत होना चाहते हैं, विद्या हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आप इस गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं बिना विघ्न और बाधा के आप उस सिद्धि को, आप उस विद्या को हासिल आराम से कर सकते हैं और उस चीज़ को सीखते हुए आपको जो है अंडरस्टैंड करने में भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आता है दूसरा आता है कि हाथी पर बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति। अक्सर जो है अलग अलग कभी आप मूसक के ऊपर, कभी आप जो है मोर के ऊपर, या फिर कभी जो है आप उनको जो है शेषनाग के ऊपर अलग अलग रूप से गणेश जी को बैठे हुए देखेंगे। तो अगर आप जो है हाथी के ऊपर बैठे हुए गणेश जी की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो गणेश जी हैं आपको धन, यश, सम्मान ये सब प्रदान करने वाले होते हैं। समाज में मान सम्मान आपका बनता है। तो जो भी लोग इस चीज़ की इच्छा रखते हैं कि आपके पास ये सब चीज़ें हों, क्योंकि धन होगा, यश होगा और सम्मान होगा, तभी लोग आपको जान पे पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है और ये सब चीज़ें हैं तब भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को चाहते हैं तो हाथी पे बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करके आप इनकी पूजा कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति। जो हरा रंग है, अगर आप ग्रहों के अनुसार देखेंगे तो कहीं ना कहीं हरे रंग के जो स्वामी हैं वह बुध ग्रह माने जाते हैं और बुध ग्रह के जो अधास्त्री जो देवता हैं वह कहीं ना कहीं गणेश भगवान माने जाते हैं। इसीलिए अक्सर जब भी किसी लोगों का किन्हीं का बुध ठीक नहीं होता है तो ऐसे लोग जो है प्रॉपर रूप से वाणी उनकी ठीक नहीं होती है, बुद्धि उनकी ठीक नहीं होती है, सोचने समझने की शक्ति उनमें नहीं हो पाती है, या जो स्पेशल बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बुध जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, तो अब जब भी गणेश चतुर्थी आएगी तो उस वक्त आप जो है हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति अगर आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं यह मूर्ति विवेक, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है और बुध का भी यही प्रतीक होता है। तो जब भी लोगों का बुध खराब होता है, हम गणेश भगवान या फिर सरस्वती माता की पूजा करने का उपाय हमेशा जातकों को बताते हैं। तो आप जो है इस गणेश चतुर्थी पर या फिर आप अपने घर में परमानेंट भी एक मूर्ति कोई रखना चाहते हैं तो ये मूर्ति रख करके आप गणेश भगवान की बच्चों से पूजा अर्चना अवश्य करवाइए। और खासकर अगर बुधवार के दिन आप जो है भगवान को लड्डू का भोग और जो ध्रुवा होती है वो ध्रुवा अगर हर बुधवार को गणेश भगवान को अर्पित की जाए और कहीं ना कहीं ओम गणेशाय नमः, ओम गणपति नमः, इन मंत्रों का 108 बार भी अगर जाप बच्चे से करवाया जाए तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में प्रखरता आती है, बुद्धि बढ़ती है, सद्बुद्धि आती है और जो मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था अब वही बच्चा पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं अच्छे मन से जो है पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और ख़ासकर मैं तो वो कहूँगी जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं या जो लोग कॉलेज इत्यादि में भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए इस गणेश जी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात आता है बांसुरी बजाते हुए गणेश जी, जो कभी ना कभी कृष्ण जी के स्वरूप के अनुसार भी दिखाए जाते हैं। कई बार आप लोगों के घर में कला कलेश, अशांति का माहौल बना रहता है, चाहे छोटे बड़े हों या बच्चे हों, सभी आपस में लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गर्म हो जाते हैं। तो अगर घर में इस प्रकार का माहौल है तो कहीं ना कहीं गृह शांति के लिए और आप अपने घर में भी शांति करने के लिए गणेश जी की इस मूर्ति को अगर आप लेके आते हैं जहाँ पर वह बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी पूजा करने से आपके घर में कहीं ना कहीं शांति का माहौल होगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी। जिस भी घर में शांति होती है और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो सुख समृद्धि अपने आप ही वहाँ पर वास करना शुरू कर देती है।
अब अगली मूर्ति जो आती है वह आती है बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति। अगर इस प्रकार के गणेश जी की मूर्ति अगर आप लेते हैं जिनकी सूंड बाएं हाथ की तरफ अगर मुड़ी हुई है, तो अगर आपके घर में किसी प्रकार के सुख समृद्धि की कमी है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो आप इस प्रकार के गणेश जी की मूर्ति को लेकर के अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि आपके घर में स्थापित होती ही है। अब आता है कि सीधी सूंड वाले गणपति जी। अक्सर आपने बहुत कम ऐसी मूर्तियां देखी होंगी जहाँ पे गणेश जी की जो सूंड है वो सीधी होती है और ऊपर की तरफ फिर वो राउंड हो जाती है, जिस प्रकार से एलिफेंट राउंड करता है। अगर इस प्रकार की मूर्ति अगर आप अपने घर में रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस मूर्ति से आपके घर का जो माहौल है वह खुशनुमा होता है। कहीं ना कहीं ये मूर्ति अध्यात्म का भी प्रतीक मानी जाती है। तो अगर आप किसी प्रकार की अध्यात्म की जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इन मूर्तियों की पूजा भी कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी वो अध्यात्मिक जो जर्नी है वो भी खुशनुमा रहेगी और परिवार का माहौल भी ठीक ठाक रहेगा। उसके पश्चात आती है दक्षिण मुखी सूंड वाली बप्पा की मूर्ति। अगर इस प्रकार की दक्षिण मुखी सूंड वाले बप्पा की मूर्ति अगर आप अपने घर में रखते हैं, लेकिन अगर सही विधि विधान से आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो कहा जाता है यह रिद्धि सिद्धि और मन वांछित फल प्रदान करने वाले होते हैं। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली ऐसी जो दक्षिण मूर्ति जो मुख वाली जो सूंड वाली जो मूर्तियाँ होती हैं कम ही दिखाई देती हैं। उसके पीछे कारण मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आता है कि आपको मैंने बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ बताई, लेकिन किस तरफ सूंड की जो गणेश जी की जो सूंड किस तरफ होनी चाहिए, क्यों ऐसी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है और कौन सी सूंड वाली मूर्ति को घर में रखना अत्यंत ठीक या शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी गणेश की जो सूंड होती है, चाहे वो दाईं तरफ मुड़ी हुई हो या बाईं तरफ से मुड़ी हुई हो या सामने की तरफ मुड़ी हुई हो, हर सूंड का अपना अपना एक अलग अलग महत्व होता है। हर सूंड जो है कुछ सुख समृद्धि प्राप्त करने वाली होती है, कुछ बुद्धि प्रदान करने वाली होती है, कुछ लोगों में जो है सरात्मकता रचनात्मकता उत्पन्न करने वाली होती है। तो अलग अलग सूंड का अलग अलग महत्व बताया गया है। तो सर्वप्रथम आता है, अगर गणेश जी की ऐसी मूर्ति अगर आप लेते हैं जिसमें उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है या सुख समृद्धि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ समय का सुख होता है और लंबा दुख झेलना पड़ता है, या कुछ समय ही कुछ भी, कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई घरों में कुछ नया कार्य शुरू करने वाला होता ही है कि अचानक ही उस कामों में विघ्न पड़ जाता है। तो इस प्रकार की अगर अड़चने आपके घर में आ रही हैं तो आपको जो दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली जो गणेश जी की मूर्ति है, अगर आप इनको रखते हैं तो कहीं ना कहीं यह मूर्ति समृद्धि और प्रचुरता का कारक मानी जाती है। जबकि जो बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली जो मूर्ति होती है वह कहीं ना कहीं बुद्धि का कारक मानी जाती है, आपकी क्रिएटिविटी का कारक मानी जाती है। तो अगर इन दोनों मूर्तियों में अगर आप बुद्धि चाहते हैं, अपने अंदर क्रिएटिविटी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका वाक चातुर्य अच्छा हो, सही समय पर सही बात बोली जाए, क्योंकि बुद्धि का सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग करना और सही जगह पर सही बात का बोला जाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर इस प्रकार की इन मूर्तियों की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको इस चीज़ की प्राप्ति अवश्य होती है। उनके अभी कुछ तो मैंने गणेश आपको बताया है कि इस तरह के अगर आप गणेश लेते हैं तो इनका क्या अर्थ होता है। अब मेन फोकस हम करते हैं कि अगर आप जो है जैसे दाई सूंड, बाई सूंड, सीधी सूंड, इनका आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया है शास्त्रों में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। जिस भी गणेश की घुमावदार एक स्वर में गणेश जी की सूंड अगर दाईं ओर घूमी हुई दिखाई आपको देती है तो शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि यह पिंगला नाड़ी से जुड़ी हुई मानी जाती है। जो भी जातक अपने जो चक्र होते हैं, इन चक्रों को अगर आप जागृत करते हैं तो चक्रों को जागृत करने का विधि विधान होता है। हालांकि सबसे पहले, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 7 चक्र माने जाते हैं और जो सर्वप्रथम हमारा जो मूलाधार जो चक्र होता है उसके स्वामी गणेश जी को ही माना गया है। तो अगर आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होता है। आप जिस भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अगर आप सही तरीके से 1 महीने तक आप सात्विक होकर के रोज नियमों से पालन करके सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना, सुबह शाम जो है समय अनुसार आप भगवान को भोग लगाएं, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और सात्विक होकर के रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जो भी आप अपने मन वचन कर्म से भी आपको सात्विक होना पड़ेगा। अगर इस प्रकार रह करके अगर आप 1 महीने, मैं कहती हूँ आप 1 महीने कंटिन्यूसली अगर आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं,
इस तरह से अगर आप करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका जो है मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। और जब भी मूलाधार चक्र एक्टिव होने की स्थिति पे होता है, कई बार बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जब भी वो पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करना चाहिए, तो उस समय गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं। होता है क्या है, क्योंकि जो हमारी जो सबसे जो एनर्जी का जो प्रथम स्रोत है वो मूलाधार ही है, जहाँ से हमारे प्रजनन अंग शुरू होते हैं। तो वहाँ पर जब वहाँ पर कुछ हलचल होनी जब शुरू होती है, जब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, तो कहीं ना कहीं जातक के मन में जो है इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। आपकी काम वासना बढ़ सकती है, आपके मन में दूसरों के, स्त्रियों के प्रति, बच्चियों के प्रति गलत भावनाएं जागृत हो सकती हैं। लेकिन अब ये समय होता है कि आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, आपको एकाग्रता रखनी है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसके पश्चात कम से कम 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे तक आपको ध्यान की अवस्था अवश्य अपनानी चाहिए। तो जब आप इस प्रकार से करते हैं तो जब उस जगह पर जब आपको हलचल दिखाई देगी, जब वो मूलाधार चक्र जब एक्टिव होगा, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की परीक्षा भी होती है, आपसे ली जाती है कि वो देखते हैं कि जो सामने वाला साधक है वो कितना अडिग होकर के इन विचारों को दूर करता है और मेरी भक्ति और साधना में आगे बढ़ता है। तो अगर आप इस प्रकार से साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं मूलाधार जो चक्र है वो एक्टिव होता है और आपकी जो पिंगला नाड़ी है, जिसे हम जो है सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाते हैं, और इसे पुरुष ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि शिव का जो वास है वह पिंगला नाड़ी के ऊपर माना जाता है। अगर गणेश जी की मूर्ति जिनकी सूंड दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई है, इसी मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, तो ये जो मूर्ति है सिद्धि और साधना की प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए आपने मुंबई में जो सिद्धि विनायक मंदिर देखा होगा, वहाँ पर जो गणेश जी की सूंड है वह दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई है। इसीलिए चाहे राजा से लेकर रंग तक हर कोई वहां पर जाता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अरदास लगा करके आता है। तो अगर जो भी जातक सामाजिक बल बढ़ाना चाहता है, अपना मान सम्मान ख्याति प्राप्त करना चाहता है, और अगर आप अपने चक्रों को जागृत करना चाहते हैं और सिद्धि की कामना करते हैं, मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ण करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दक्षिण मूर्ति गणेश जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इसके बाद जो अगली मूर्ति आती है, जहाँ पर गणेश जी की सूंड बाईं ओर घूमी हुई होती है। अगर इस प्रकार की मूर्ति का जो आध्यात्मिक अर्थ है वह बताया गया है, ईड़ा नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। ईड़ा नाड़ी का अगर आपके शरीर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको पार्वती माता के साथ जोड़ा जाता है या चंद्र स्वर्ग के साथ जोड़ा जाता है। और इसका जो ईड़ा नाड़ी जो है ये कहीं ना कहीं महिलाओं या स्त्री का प्रतीक या स्त्री शक्ति का प्रतीक ये नाड़ी मानी जाती है। अधिकतर घरों में अगर आप देखेंगे तो बाईं ओर घूमी हुई गणेश जी की प्रतिमाएं ही आपको अक्सर देखने को प्राप्त होती हैं और मोस्टली लोग इन्हीं की ही पूजा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो महिलाओं की समाज में इतनी अधिक दुर्दशा भी देखी जाती है। लेकिन अगर आपके मन में मानसिकता जो है आपकी उबल ठावल है, स्थिरता नहीं है, कहीं ना कहीं विचार जो है एकाग्र नहीं हो पाते हैं, या आप सुख या आनंद का जो है को भोग नहीं पा रहे हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप गणेश की बाईं ओर घूमी हुई सूंड की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो ये जो सूंड इस तरफ घूमी हुई है उनका जो है शास्त्रों में बताया गया है कि कहीं ना कहीं मानसिक शीतलता का प्रतीक मानी जाती है। घर में सुख समृद्धि आनंद प्रदान करने वाली यह सूंड मानी जाती है। तो मोस्टली इसीलिए जो जातक हैं अपने घर में इस प्रकार की मूर्ति को रखना सही मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना अक्सर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की मूर्ति की ही पूजा घरों में की जाती है। अब आता है गणेश जी की सीधी सूंड वाली मूर्ति। तो कहीं ना कहीं जो सीधी सूंड वाली जो मूर्ति होती है वह आपके सुषुम्ना नाड़ी के साथ इसका जुड़ाव माना जाता है, क्योंकि जो सुषुम्ना नाड़ी ऐसी नाड़ी होती है, कहा जाता है कि अगर ये जागृत हो जाती है और 24 घंटे में अगर आप देखेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती भी है। कैसे पता चलेगा? जब दोनों स्वर एक जैसे ही चल रहे हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन अगर आप जब भी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और उस समय अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, यकीन मानिए उस मंत्र जाप करने का और जो ध्यान करने का जो अभाव जो आपको जो अनुभव होगा ना, वो अलोकनीय ही होगा, वो अद्वितीय ही होगा। तो अगर सुषुम्ना नाड़ी जो है वह सीधी सूंड को रिप्रेजेंट करने वाली होती है, कहीं ना कहीं यह शरीर की ऊर्जाओं से जुड़ी हुई होती है और शरीर की ऊर्जाओं को संतुलित अर्थात बैलेंस करने वाली यह मूर्ति मानी जाती है। तो जो भी लोग अपने अंदर बैलेंस करना चाहते हैं, जिनको काम का, क्रोध का, मोह माया, मोह
माया लालच हो गया, या उनको काम उत्तेजना बहुत अधिक है, तो इस प्रकार का अगर आप संतुलन चाहते हैं इन सभी चीज़ों का, तो अगर इस प्रकार की गणेश जी की मूर्ति आपको मिलती है और उनकी अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव भी आपके ऊपर जागृत होगा और जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके अंदर विद्यमान है धीरे धीरे ये समाप्त भी होंगी। अब आता है कि ऐसे गणेश जी की मूर्ति जिनकी सूंड जो है वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो। तो ऐसे गणेश जी जिनकी सूंड ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हो, अगर आप अपने अध्यात्म की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये विश्व या संसार है क्या, कैसे आप अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पे आगे परिसर कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर कैसे आपका साथ देते हैं, कैसे अलौकिक शक्तियाँ आपको जो है रक्षा करने आती हैं, तो इस प्रकार की अगर जर्नी आप शुरू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सीधी सूंड वाले गणेश जी, और सूंड अगर ऊपर की तरफ खड़ी होकर मुड़ी हुई हो, इस प्रकार के गणेश जी की पूजा करना शुरू करते हैं तो आप अपने अध्यात्म की जर्नी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कुंडलिनी की उच्च ऊर्जा शक्ति को जागृत करने में यह जो मूर्ति होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और धीरे धीरे अगर आप इनके जाप करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये शक्ति जो है आपको जो है मूलाधार हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका हृदय चक्र हो गया, फिर 7 चक्र होते हैं, मुझे सभी चक्रों के नाम पता नहीं है, फिर कंठ में जो चक्र आता है, फिर आपका ये आज्ञा चक्र हो गया, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं आप बहुत सारी अध्यात्म की जर्नी को पूरा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है शेष नाग पर सवार 10 हाथों वाले गणेश जी। अक्सर आपने देखा होगा जो शेष नाग पे जो है विष्णु भगवान को सुप्त अवस्था में आप हमेशा उनको विश्राम अवस्था में देखते हैं। कई बार जातकों के मन में लोभ, माया, ईर्ष्या ये प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ने लगती है और वे नियंत्रण करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो अगर आपके मन में इस प्रकार की भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं बहुत अधिक हो गई हैं, तो शेष नाग पर 10 हाथों वाले गणेश जी भगवान की मूर्ति को आप अपने घर में स्थापित कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तो धीरे धीरे आप इस प्रवृत्ति को नियंत्रण करना भी शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात आता है मोर पर सवार हुए गणेश जी। जो मोर है, मोर पंख कहीं ना कहीं जो है कृष्ण भगवान के साथ भी जोड़ा जाता है। तो अगर मोर जो है, कई बार बहुत सारे जातकों के अंदर जो है चोरी की भावना, कामुकता की भावना, इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। हालांकि वह चाहते नहीं है लेकिन अनायास कुछ ऐसी चीज़ देख ली तो उनका मन होता है कि वह चोरी कर ले, या कई बार जो है पराई स्त्री को देख करके, कन्याओं को देख करके आपके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की भावना को कहीं ना कहीं अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो मोर पर बैठे या मोर पर सवार गणेश जी भगवान की भी अगर आप पूजा करते हैं तो इन नेगेटिव चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूसक पर सवार एक दंत वाले गणेश जी। हालांकि जितनी भी मूर्तियां आप देखते हैं तो सभी मूर्तियों में आपको मूसक जो है छोटे से रूप में बने हुए अवश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि यह गणेश जी का वाहन है। तो और गणेश जी का जो मोस्टली मूर्तियां आपको देखते हैं, हालांकि गणेश जी का जो एक दांत है वह टूटा हुआ है। इसके पीछे की भी कथा है कि कैसे जो थे, आई थिंक विश्वामित्र जी या फिर कोई ऋषि जो थे, उन्होंने गुस्सा हो गए थे और उन्होंने फिर जो है अपना परसा फेंका था, जिसके कारण जो था गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तो मूसक पर सवार जो एक दंत वाले गणेश जी है, हालांकि यहाँ पे दांतों की भी प्रक्रिया आपको अलग अलग दिखाई देती है। कई गणेश जी ऐसे दिखाई देते हैं कि उनके दोनों दांत होते हैं, लेकिन जो एक दांत राइट साइड वाला होता है वो थोड़ा टूटा होता है, कुछ में आधा होता है और कुछ में तो एकदम एंड तक टूटा हुआ दिखाते हैं। इसका भी एक अलग अलग महत्व है। तो जब भी आप एक दंत वाले गणेश जी को लेते हैं, बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि उनके मन में जो है एकाग्रता होती ही नहीं है, किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते थे वह फोकस हो ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं जो मूसक है वह आपकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, और जो गणेश एक दंत वाले हैं वह एकाग्रता का प्रतीक माने जाते हैं। तो जब तक आप अपनी एकाग्रता को पूरा नहीं करेंगे तो और फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चाहे आप पढ़ाई लिखाई में हो, बिजनेस के मामले में हो, जॉब करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको फोकस करना, एकाग्रता करना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और इन चीज़ में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी एकाग्रता बढ़े, इच्छाएं तभी पूरी होंगी, तो आप इस जो एक दंत वाले स्वरूप का जो गणेश जी का है, यह कहीं ना कहीं एकाग्रताएं और इच्छाओं को पूर्ण भी करता है और नियंत्रण करने में भी मदद करता है। अगली जो गणेश भगवान की मूर्ति है वह है 2 दांतों वाले
गणेश भगवान और जो मूसक के ऊपर सवार है। जैसे मैंने कहा कि गणेश भगवान के दांत कुछ थोड़ा टूटा हुआ होता है, कुछ आधा होता है, कुछ एंड तक टूटा हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपको थोड़ा टूटा हुआ मतलब एक 1/4 हिस्सा दांत का टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी दोनों दांत आपको सही दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे 2 दांत वाले गणेश भगवान माने जाते हैं और जो है ये मूसक के ऊपर सवार है। तो अगर बहुत सारे लोगों के मन में अभिमान, लालच और अज्ञानता भरी हुई रहती है, मोह में बंधे हुए रहते हैं और वह चाहते हुए भी इस पर नियंत्रण करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं बचा, तो आप और हम क्या चीज़ हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मन में जो इस प्रकार की दुर्भावनाएं हैं, क्योंकि जरा सा कई बार लोगों को कुछ प्राप्त होता नहीं है, अभिमान उनके चौथे आसमान पर हो जाता है। तो अगर इस प्रकार का अभिमान अगर आपके मन में है या लालच आपके मन में बहुत अधिक है, ये भी कम है और चाहिए, ये भी कम है और चाहिए, इस प्रकार का लालच है और कहीं ना कहीं आप अज्ञानी हैं, मूर्खता से बड़े हुए हैं और अगर आप मोह में और फंसते हुए चले जा रहे हैं, मोह चाहे वो परिवार का मोह हो, चाहे वो धन का मोह हो, चाहे वो अपना ही मोह क्यों ना हो, चीज़ों को पाने का ही मोह क्यों ना हो, लालच ही क्यों ना हो, इन सबको नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश के 2 दांतों वाले, जिसका थोड़ा दांत बेशक टूटा हुआ हो, क्योंकि घमंड, गणेश जी के घमंड के तोड़ने के लिए ही परशुराम जी ने, इसके पीछे एक कथा भी है कि उन्होंने गुस्से में आकर के जो था फिर वो फरसा फेंका और उनका दांत जो है टूट गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो अभिमान है, घमंड है, इनको नियंत्रण करने के लिए आप इस मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आता है 3 आँखों वाले गणेश जी। हालांकि त्रिनेत्र जो है शिव जी के अंदर ही दिखाई देते हैं। जो मुख्य रूप से जो 2 नेत्र हैं, इसमें कहा जाता है कि शिव भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं और पूरे संसार को देखते रहते हैं। लेकिन जो तीसरा नेत्र है कहीं ना कहीं उनके क्रोध को दर्शाने वाला होता है। तो बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जिनके अंदर बहुत ही अधिक क्रोध की भावना होती है, छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कई बार वे उस क्रोध को नियंत्रण भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप 3 आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति की पूजा अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गुस्से की जो भावना है यह समाप्त होगी। जो तीसरी आंख है वह क्रोध का प्रतीक मानी जाती है, जिसके द्वारा सब कुछ भस्म हो जाता है। तो जब गुस्सा आता है तो गुस्से में सब कुछ, आप चाहे वो रिश्तों को भस्म करने वाली बात हो, चाहे वो आप अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के देखिए, चाहे आप सोसाइटी को लेकर के देखिए, सामाजिक जीवन देखिए, तो कहीं ना कहीं गुस्सा हर चीज़ को विध्वंस करता ही चला जाता है। तो जो तीसरे नेत्र जो है कहीं ना कहीं यह कंट्रोल करना सिखाता है कि आप अपने गुस्से को नियंत्रण करना सीखें। और इस स्वरूप में अगर कहीं ना कहीं नाभि से शेष नाग निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर मूसक की सवारी करते हुए जो है गणेश भगवान जी बैठे हैं, तो ये और अधिक अच्छा शुभ माना जाता है। अब आता है आखिरी मूर्ति की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि मार्केट में बहुत तरह की आपको अलग अलग मूर्तियाँ दिखाई देंगी, लेकिन जो गिनी चुनी जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रही हूँ। अगली जो मूर्ति है वह है शेषनाग पर सवार गणेश जी। शेषनाग कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो शेषनाग की सैया पर ही विष्णु भगवान जी निद्रा में या विश्राम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो स्वरूप होता है कहीं ना कहीं उनका अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान जब शेषनाग के ऊपर सैया लगा करके लेटे हुए, आंखें बंद करके, चाहे वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हों और लेटे हुए हो या निद्रा में लेटे हुए हों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ हमेशा दिखाई देती है कि वो किसी न किसी चीज़ में ध्यान में लगे हुए हैं और वही ध्यान में ही पूरी सृष्टि की रक्षा भी कर रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला भी रहे हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु उनको रक्षा करते हैं और शिव भगवान विध्वंस कर देते हैं। तो शिव भगवान भी कहीं ना कहीं अपनी बंद आँखों से पूरे संसार को देख रहे हैं, लेकिन जब पाप की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और यहीं पर बैठे हुए कहीं ना कहीं विष्णु भगवान भी लेटी हुई मुद्रा में वह भी संसार को ही देख रहे हैं। जो अलग अलग ब्रह्मांड उन्होंने बनाए हैं, अलग अलग संसार जो रचे हैं, हर जगह का नियंत्रण वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वह आत्म अवलोकन भी कर रहे हैं इस मामले में और नियंत्रण भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप शेष भगवान पर सवार गणेश भगवान की मूर्ति का अगर पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि आपके अंदर किस किस चीज़ की भरमार ज़्यादा है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई है, किसी में अच्छाई ज़्यादा है, किसी में बुराई ज़्यादा है। लोगों में अहंकार बहुत अधिक है, ईगो बहुत है, तो वो सब कंट्रोल करना आपको सीखना चाहिए। क्योंकि अहंकार जो भी है, अगर इंसान में कोमलता नहीं होगी, नम्र होकर के वो नहीं चलेगा, तो उस चाहे आपके पास धन दौलत कुछ भी आ जाए, लेकिन ईगो अगर आपके अंदर
अंदर आ गया तो उस धन दौलत का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन अहंकार नहीं है, सबके साथ आप एक समान भावना के साथ जो है चलते हैं, एक समान रिश्ता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आत्म रूप का भी निरीक्षण करने वाले होते हैं। तो अगर आपके अंदर इस प्रकार की नेगेटिविटी की भरमार आपको लगता है या दूसरे लोग आपको कहते हैं कि ये अहंकारी है, इसमें ईगो ज़्यादा है, जरा सी चीज़ों का इसको मिल क्या गई, चौथे आसमान पे इनका अहंकार चला गया, अगर इस चीज़ की तरह की बातें अगर आपको सुनने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आपको शेषनाग पर सवार गणेश जी की मूर्ति की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिसके कारण आपके अंदर जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं समाप्त हो सकें। गणेश भगवान के बहुत सारे अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताइए कि अगर आप अपने घर में गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करने वाले हैं या गणेश चतुर्थी पे कोई मूर्ति भी खरीदने वाले हैं तो कौन सी मूर्ति इस साल आप खरीदना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। और जो मूर्तियाँ चाहे मैंने बच्चों से संबंधित बताई हैं, बड़ों से संबंधित बताई हैं, इनकी अगर आप मूर्तियाँ खरीदते हैं और जो विधि विधान बताया गया है उस हिसाब से पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं गणेश भगवान जो विद्या बुद्धि वाणी के कारक माने जाते हैं, ये सब चीज़ें का आशीर्वाद आपको प्रदान अवश्य करेंगे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।